हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आदित्य तिवारी। आज के इस वीडियो में हम एक डिटेल एनालिसिस करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि जब फॉरेन इन्वेस्टर्स कुछ भी एक्शन लेते हैं हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में तो क्या होता है, और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स जब कोई एक्शन लेते हैं जैसे बाइंग करना, सेलिंग करना, तो हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में क्या होता है, दोनों का कितना वैल्यू है। और देखने की कोशिश करेंगे कि कौन ज़्यादा स्मार्ट है, फॉरेन इन्वेस्टर्स या फिर डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैव अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन स्टॉक प्राइसेस बिकॉज दे अकाउंट फॉर मोस्ट ऑफ द ट्रेडिंग। देखो, फॉरेन और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कहा जाता है, और ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं हमारे स्टॉक प्राइसेस पे। इनके ट्रेडिंग के कारण हमारे प्राइसेस स्टॉक्स के ऊपर नीचे जाते रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, टुगेदर दे अकाउंट फॉर नियरली 35% ऑफ द शेयर होल्डिंग इन इंडियन कंपनीज एंड ट्रेड मिलियंस ऑफ शेयर्स इन अ सिंगल डे। करीब करीब हमारे जो टोटल इंडियन कंपनीज है, जितनी भी हमारे स्टॉक मार्केट है, टोटल मार्केट में 35% हिस्सा केवल और केवल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास है। सो अगर ये बेचेंगे तो फॉल आता है इनके कारण। देखो, जो प्रमोटर्स है, जो मालिक है कंपनियों के, जिन्होंने कंपनी को खड़ा किया है, जो प्रमोटर्स है, वो अपने शेयर्स जल्दी नहीं बेचते। बहुत रेयर केसेस में वो अपने शेयर्स बेचते हैं, तो उनके कारण मार्केट नहीं गिरता। मार्केट गिरता है इनके कारण, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के कारण। क्यों? क्योंकि ये अपने शेयर्स बेचते रहते हैं, खरीदते रहते हैं। ठीक है, तो हमें ये चीज़ समझना है कि देखो, मार्केट में 35% हिस्सा इनके पास है, पूरे के पूरे मार्केट का, पूरे के पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट का। तो अगर ये कुछ भी एक्शन लेंगे, ऑफ कोर्स बहुत बड़ा रिएक्शन आएगा। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट व्हेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बाय हैविली, द स्टॉक प्राइसेस या स्टॉक मार्केट गोज अप, एंड व्हेन दे लीव इट टेंड्स टू क्रिएट मेजर सेलिंग इन द स्टॉक मार्केट। ये जब बाय करते हैं तो मार्केट ऊपर जाता है, ये जब सेल करते हैं तो मार्केट नीचे आता है, बिकॉज इनके पास बहुत सारा शेयर्स हैं हमारे कंपनीज के, हमारे मार्केट का। सो इनको समझना, इनके एक्शंस को समझना बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ें तो ट्रेडिंग पैटर्न ऑफ एफआईआईज एंड डीआईआईज थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है इनका ट्रेडिंग पैटर्न। ठीक है, now it has been noticed that the trading activity of the FIIs and the DIIs has a strong negative correlation। क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, ये समझो, strong negative correlation। यानी जब देखा गया है ज़्यादातर केसेस में कि जब FIIs बेचते हैं तब DIIs खरीदते हैं, और जब DIIs बेचते हैं तब FIIs खरीदते हैं। यानी जब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बेचते हैं तब DIIs खरीदते हैं, और जब DIIs बेचते हैं तब FIIs खरीदते हैं। In simple words, when the FIIs buy, DIIs sell, and when the FIIs sell, DIIs buy। क्लियर? आप यहाँ पर देखो और इसको नोट कर लो, इससे आपको बहुत सारा चीज़ समझ में आ सकता है कि जब FIIs बेच रहे हैं तो DIIs खरीद रहे हैं, और जब DIIs बेच रहे हैं तो FIIs बाय कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? उल्टा, ऑपोजिट, नेगेटिव कोरिलेशन इन दोनों के बीच में। ट्रेडिंग पैटर्न ऑफ DIIs एंड FIIs, यहाँ पे आप देखो कुछ चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, ये डेटा है क्वार्टरली बेसिस का ना, इसको समझने की कोशिश करो। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये जनवरी से मार्च 2018 का डेटा है, ये वाला जनवरी से मार्च 2018 में आप देखोगे तो FIIs यानी रेड वाले और DIIs यानी ब्लू वाले, तो FIIs ने बेचा है और DIIs ने खरीदा है। और यहाँ से लगातार आप देखो तो जब जब बड़ा सेलिंग आया है, बड़ा बाइंग भी आया है। यहाँ पे देखो, FIIs बेच रहे हैं तो DIIs बाय कर रहे हैं। ये चीज़ समझ में आ रहा है? ओपोजिट कोरिलेशन, ब्लू वाला DIIs का है और रेड वाला FIIs का है। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा।
इधर पे देखो, जब रेड बिका नीचे की तरफ और ब्लू ऊपर गया, यानी ब्लू वालों ने बाय किया है और डीआईआईज ने बाय किया, एफआईआईज ने बेचा। इस पे देखो, जब एफआईआईज ने बाय किया तब डीआईआईज ने बेचा है। कैसे? देखो, स्टॉक मार्केट में कोई बेचेगा जब भी तो कोई खरीदेगा, तो डीआईआईज जब बेच रहे हैं तो एफआईआईज खरीद रहे हैं। यहाँ पे देखो, जब एफआईआईज बेच रहे हैं तब डीआईआईज खरीद रहे हैं, और ये पीरियड कब से कब तक का है? अक्टूबर 2021 से ये अप्रैल जून 2022 तक का डेटा है। यानी इस दौरान हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने बहुत बाइंग किया है इंडियन स्टॉक मार्केट में। अरे कुछ चीज़ समझ में, तो ये है अपोजिट नेगेटिव कोरिलेशन है इनके बीच में ना। अब यहाँ देखने की जैसे कि आप ये देखो, कोविड का दौरान कौन सा था? कोविड कब आया था? कोविड आया था मार्च 2020 से अप्रैल 2020 के दौरान आया था। ये देखो, एफआईआईज ने कितना बड़ा सेलिंग किया और डीआईआईज ने कितना बड़ा बाइंग किया है इस पर्टिकुलर लेवल पे। आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। इस पर्टिकुलर लेवल पे डीआईआईज ने बाय किया है, एफआईआईज ने बेचा है, और ये कब का डेटा है? जनवरी से मार्च के बीच का 2020 में। तो एफआईआईज बेच रहे थे उस दौरान और डीआईआईज खरीद रहे थे। नाउ आगे बढ़ते हैं। कुछ ऑब्जर्वेशंस भी हैं। व्हेन एफआईआईज हैव सोल्ड शेयर्स, डीआईआईज हैव डन द अपोजिट, बॉट मोर। यानी जब एफआईआईज ने बेचा है तब डीआईआईज ने खरीदा है। ओनली इन 2 आउट ऑफ 20 क्वार्टर्स, अप्रैल 2020 से नवंबर 2022 के बीच में केवल 2 ही बार ऐसा हुआ है कि एफआईआईज और डीआईआईज का सेम एक्टिविटी रहा हो। केवल 2 बार। 20 क्वार्टर्स में से केवल 2 क्वार्टर में, यहाँ पे आप ये चीज़ देखो, 20 क्वार्टर्स में से केवल 2 क्वार्टर्स में ऐसा रहा है कि एफआईआईज और डीआईआईज का सेम एक्टिविटी रहा हो, नहीं तो बाकी अपोजिट ही रहा है। ठीक है। सो व्हाई इट इज़ दैट, यहाँ पे सवाल है, व्हाई इट इज़ दैट व्हेन एफआईआईज आर बेयरिश, डीआईआईज आर बुलिश एंड वाइस वर्सा? क्यों? ऐसा क्यों है? वाई आर दे इन्वर्सली रिलेटेड? ये सवाल है। दिस इज बिकॉज एफआईआईज अडॉप्ट अ पॉजिटिव फीडबैक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। समझने की कोशिश करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? पॉजिटिव फीडबैक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, while DIIs adopt negative feedback trading strategies. FIIs buys shares when the market is going upward and vice versa. FIIs क्या करते हैं? जब मार्केट ऊपर जाता है तो वो बाय करते हैं, और जब मार्केट नीचे आता है तो वो सेल करते हैं। ये FIIs का है। DIIs का क्या है? DIIs ज़्यादातर में इंडियन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, जो इंडिया के इन्वेस्टर्स है, जो इंडिया के इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, वो क्या करते हैं? जब मार्केट नीचे गिरता है तो वो बाय करते हैं, और जब मार्केट बहुत ऊपर चला जाता है तो वो बेचते हैं। समझ में आ रहा है? तो वहाँ पे ऊपर में बेचते हैं। अपोजिट, DIIs बुक प्रॉफिट्स व्हेन द मार्केट आर गोइंग अपवर्ड। क्लियर? समझ में आ रहा है कि जब मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तब DIIs बुक करते हैं, यानी बेचना चालू करते हैं, और FIIs क्या करते हैं? जब मार्केट गिरता है तो वो बेचना चालू करते हैं। ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे अभी का करंट सिनेरियो देखें तो मार्केट अपनी ऑल टाइम हाई पे है, तो क्या कर रहे हैं? DIIs अपने प्रॉफिट्स को बुक कर रहे हैं इस वक्त पे, इसलिए मार्केट गिर रहा है। ठीक। और जब मार्केट गिर रहा है, जब मार्केट गिरेगा तो ये FIIs क्या करेंगे? ये बेच के और गिरा देंगे मार्केट को। ये दिक्कत है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे कुछ डेटा है, FIIs वर्सेस DIIs वर्सेस निफ्टी 50। पूरा का पूरा एक रिलेशन दिखाया गया यहाँ पे। निफ्टी 50 पीला लाइन है, ध्यान रखना। FIIs ब्लू लाइन है और DIIs रेड लाइन है। क्लियर? नाउ ये साइड जो है ये इंडेक्स है। ठीक है, 18,000 तक प्राइस अभी फिलहाल में गया हुआ है। और देखो उस दौरान फिर हुआ क्या है। अभी जब मार्केट 18,000 पे है तो देखो DIIs ने बेचा है। क्लियर दिख रहा है? रेड वाला DIIs है, यानी उन्होंने बेचा है, और FIIs ने खरीदा है। आपको क्लियर जरा सा यहाँ पे दिखेगा कि FIIs ने खरीदा है। नाउ अब देखो, ये डेटा है अक्टूबर 2021 से जून 2022 के बीच में, कि जब FIIs बेच रहे हैं इस दौरान, ये देखो FIIs बेच रहे हैं कैसे। ठीक, उसी दौरान DIIs खरीद रहे हैं पूरा दम लगा के।
आ रहा है आपको समझ में? यानी मार्केट जब कंसोलिडेट कर रहा है, देखो ये जो पीरियड था, प्राइस को देखो कैसे यहाँ पे प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है। इस दौरान में किसने खरीदा है? इस दौरान में डीआईआईज ने खरीदा है। यानी ये बुलिश है अपने इंडियन स्टॉक मार्केट को लेके, और एफआईआईज क्या करा, उन्होंने बेचा, यानी एफआईआईज बेयरिश है इंडियन स्टॉक मार्केट को लेके। सो एफआईआईज क्या है? इंडिया के बाहर वाले। डीआईआईज कौन है? इंडिया के अंदर वाले। तो इंडिया के बाहर वाले जब भी खरीदते हैं जब प्राइस ऊपर जाता है। उन्होंने क्यों बेचा? क्योंकि प्राइस नीचे आ रहा है और कंसोलिडेट कर रहा है, इसलिए उन्होंने यहाँ पे बेचा। ठीक है, अब देखो जब प्राइस बढ़ रहा था तब क्या हुआ है? इस दौरान प्राइस ऊपर गया है कोविड के बाद से, तो हुआ क्या है इस दौरान, आपको देखने में मजा आएगा। ब्लू वाले एफआईआईज है, जब मार्केट बढ़ रहा है तो ये देखो कितने बड़े लेवल पे बाइंग कर रहे हैं ये, और जब मार्केट बढ़ रहा है तो एफआईआईज बेच रहे हैं। आ रहा है समझ में आपको बात? तो ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि ये यहाँ पे हो क्या रहा है ना। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक चीज़ तो आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा कि रिलेशन बहुत अपोजिट है। समझना कि जब मार्केट ऊपर जा रहा होगा ना, तो उस वक्त पे एफआईआईज यानी बाहर वाले इन्वेस्टर्स खरीद रहे होंगे, और जब भी मार्केट नीचे गिर रहा होगा या कंसोलिडेशन में होगा, तब कौन खरीदेगा? तब खरीदेंगे डीआईआईज, और बेच कौन रहा होगा? एफआईआईज ना। आगे बढ़ते हैं, कंक्लूजन पे आते हैं। फ्रॉम द प्रीवियस ग्राफ वी ऑब्जर्व दैट द डीआईआईज प्रिडिक्ट द इंडियन मार्केट बेटर देन द फॉरेन काउंटर पार्ट्स। ठीक है, यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि डीआईआईज अच्छे से प्रेडिक्ट कर पाते हैं इंडियन मार्केट को, देन और फॉरेन इन्वेस्टर्स उतने अच्छे से नहीं कर पाते। ठीक है, डीआईआईज हैव बीन नेट बायर बिफोर मोस्ट ऑफ द बुल रन्स एंड नेट सेलर बिफोर द बियर मार्केट। यानी बुल रन चालू होने से पहले कौन खरीदता है? डीआईआईज खरीदते हैं, और बेयर मार्केट चालू होने से पहले कौन बेचता है? डीआईआईज बेचते हैं। ठीक, अब जैसे यहां पे हम आए, यहां पे देखो ये बुल रन चालू होने से पहले ये था डाउन ट्रेंड, यहां मार्केट गिरा है, किसने खरीदा है? डीआईआईज ने खरीदा है। और बुल मार्केट जब चालू हो गया तो बेच कौन रहा है? डीआईआईज बेच रहे हैं। कंसोलिडेशन में कौन खरीद रहा है? डीआईआईज खरीद रहे हैं। और फिर जब मार्केट ऊपर जाके बाद में जब गिरेगा तो कौन बेचेगा? डीआईआईज बेचेंगे। समझ में आ रहा है आपको? डीआईआईज तब खरीदते हैं जब मार्केट गिरता है या कंसोलिडेट करता है। एफआईआईज तब खरीदते हैं जब मार्केट बढ़ता है। तो ये चीज़ क्लियरली समझ में आ रहा होगा। और एक डेटा यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ। फाइनेंशियल ईयर 2017 से 2018 के बीच में आप देखो, एफआईआईज ने बेचा, डीआईआईज ने खरीदा, और निफ्टी का रिटर्न आया पॉजिटिव। आ रहा है आपको देखने में? डीआईआईज ने पूरा पॉजिटिव में खरीदा है और एफआईआईज ने बेचा है, निफ्टी का रिटर्न आया 11.1%। 18 से 19 का पीरियड देखते हैं, डीआईआईज ने फिर बाय किया है, एफआईआईज ने फिर बेचा है, निफ्टी ने 8% का रिटर्न दिया। ठीक है, अब देखो फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में क्या होता है कि इस दौरान क्या होता है कि एफआईआईज फिर बेच रहे हैं, डीआईआईज फिर खरीद रहे हैं। इस बार रिटर्न आ गया नेगेटिव फाइनेंशियल ईयर 19 से 20 में। अब फाइनेंशियल ईयर 20 से 21 में देखो क्या होता है। फाइनेंशियल ईयर 20 से 21 में एफआईआईज ने खरीदा दबा के, डीआईआईज ने बेचा दबा के। निफ्टी का रिटर्न आया 64.6%। अब देखो यहाँ पे डीआईआईज ने बेचा है, डीआईआईज ने यहाँ बेचा, यहाँ भी, यहाँ नहीं बेचा, यहाँ नहीं बेचा। आप अच्छे से देखो तो डीआईआईज कहीं नहीं बेच रहे, ना यहाँ बेच रहे, ना यहाँ बेच रहे, ना यहाँ बेच रहे। उन्होंने बेचा यहाँ पे, और किसने खरीदा? एफआईआईज ने, जब मार्केट ने रैली किया। यानी ये पूरे समय का प्रॉफिट उन्होंने यहाँ पे बुक कर लिया। समझ में आ रहा है आपको? फिर बेचने के बाद फाइनेंशियल ईयर 21 से 22 में जब एफआईआईज बेच रहे हैं तो ये फिर बाय कर रहे हैं, 15% का रिटर्न आया है। ठीक, अभी डीआईआईज फिर बाय कर रहे हैं। ठीक, तो देखो समझने की कोशिश करो, पूरा 1 साल 2 साल 3 साल डीआईआईज बाय करते हैं, फिर मार्केट में वो प्रॉफिट बुक करते हैं। 1 साल 2 साल अभी बीत गया है, आने वाला मुझे लगता है 23 से 24 डीआईआईज बाय ही करेंगे, और 25 से 26 में हो सकता है मार्केट क्रैश होगा। उस दौरान फिर डीआईआईज उसके अगले बुल रैली में वो अपने प्रॉफिट्स को बुक करेंगे।
वो मार्केट क्रैश में और खरीदते हैं। आप देखो मार्केट क्रैश कब आया है, फाइनेंशियल ईयर 19 से 20 में आया था ना मार्केट क्रैश, इसी दौरान आया था। और इस दौरान उन्होंने खरीदा है, मार्केट जब गिरा है उसके दौरान भी, जब कोरोना आया था। जब मार्केट बढ़ रहा है तो एफआईआईज खरीद रहे हैं, डीआईएस बेच रहे हैं, प्रॉफिट बुक कर रहे हैं अपने। तो समझो आप डीआईआईज के साथ चलोगे ना, अगर आप डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के साथ अगर हम चलें तो बहुत ज़्यादा चांस है कि हम प्रॉफिट बुक करेंगे। जब वो खरीद रहे हैं तब आप खरीदो। यहाँ पे आप एक चीज़ और देखो, इस दौरान उन्होंने खरीदा है, ठीक। तो अभी मार्केट तो इसी लेवल पे तो अभी प्रॉफिट बुक करेंगे नहीं, प्रॉफिट बुक जब भी करेंगे जब मार्केट और ऊपर के लेवल पे जाएगा। तो इस दौरान हमें खरीदना चाहिए था ना, इस दौरान जब कंसोलिडेशन में हमें खरीदना चाहिए था। तो याद रखना, जब भी मार्केट कंसोलिडेट करेगा, जब भी मार्केट गिरेगा, उस वक्त आपको खरीदना है डीआईआईज के साथ, ठीक है। व्हेन द एफआईआईज हैव प्रेडिक्टेड द बियर मार्केट रैली, while the FIIs have predicted the bear market rally well, FIIs have sold prior to 90% of the instance when the Nifty gave negative returns. और जब FIIs बेच रहे होंगे, सिंपल बात है वो बेचेंगे, सब बेचेगा, मार्केट नीचे आएगा। बट आपको क्या करना है, जब मार्केट नीचे आएगा आप उस वक्त पे खरीदोगे तो अगला रैली में FIIs खरीद लेंगे आपसे, आप उस अगले रैली में प्रॉफिट बुक कर लेना। तो डीआईआईज और एफआईआईज में यही अंतर है जो आपको समझ में आ जाना चाहिए। नेगेटिव कोरिलेशन है, जब वो बेच रहे हैं ये खरीद रहे हैं, जब ये बेच रहे हैं वो खरीद रहे हैं। और डीआईआईज बेसिकली कंसोलिडेशन में खरीदता है, मार्केट क्रैश में खरीदता है। और एफआईआईज जनरली जब बुल रन स्टार्ट हो जाता है उसके बाद खरीदता है। यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ना, जब उनको लगता है कि मार्केट अब ऊपर जा रहा है तब वो खरीदते हैं, और जब उनको लगता है कि मार्केट गिर रहा है तो वो और दबा के बेचते हैं। समझ रहे हो? और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एकदम उल्टा करते हैं, ये जब मार्केट गिरता है तब खरीदते हैं और जब मार्केट बढ़ता है तब बेचते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको इन दोनों इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के बारे में कुछ समझ में आया होगा। आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगा अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले। सो अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके काम आएगा तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय।